हेलो बच्चों। तो आज बड़े दिनों के बाद मैं आपके लिए ट्रिगोमेट्री चैप्टर पढ़ाने आया हूं। मैथ का ये ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपको सारा का सारा कंसेप्ट ट्रिगोमेट्री का आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली काफी दिन से लाइव स्ट्रीम ब्लॉक किया हुआ था, इसलिए मैं आपको समझा नहीं पा रहा था। तो ये है आपके पास क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर्स हम लोग पढ़ते क्यों, कहाँ पे इसका यूज है। एक्चुअली क्या है ना कि ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर्स है ना, वो अपने पास, मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ आपको कि ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर्स है, यहाँ पे देखें, मैं आपको यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के कि जो ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है ना, वो 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्राई का मतलब होता है 3। एक बना हुआ है गोनियो, गोनियो का मतलब होता है एंगल, TRIGONO, हाँ। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब तीनों एंगल के मेजरमेंट के बारे में हम ट्रिगोमेट्री स्टडी करते हैं। ट्रिगोमेट्री जो चैप्टर है अपना क्लास 10th का, इसमें एंगल्स और साइड का रिलेशन बताया जाता है। एंगल के बेस पे हम लोग साइड का रेशियो पता करते हैं। और ये जो ट्रिगोमेट्री जो चैप्टर है ना, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सब वैलिड होगा तो इस पे हम कैसे काम करेंगे, इसको जरा सोचते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके लिए राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, तो जरा गौर से देखिए, ये मैंने लिखा ए, ये लिखा बी और ये लिखा सी। ये आपका 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है AC जो है, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हाइपोटो हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, है ना। स्पेलिंग में क्लियर कर रहा हूँ एक बार, रहने दो। HYPOTEN NUSC होता है, स्पेलिंग देख रहा था, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और जिस एंगल के लिए हम काम करते हैं, जैसे ट्रिगोमेट्री में जब हम वर्किंग करेंगे ना, तो एक्यूट एंगल के लिए काम करेंगे। तो जब एक्यूट एंगल के लिए काम करेंगे, तो जिस एंगल के बारे में बात करेंगे, उसका सामने वाला जो साइड होगा वो उसका परपेंडिकुलर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम इस सी एंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो सी एंगल के सामने वाला ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस होगा। 90 डिग्री इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल होगा, इसलिए इसका अपोजिट वाला जो साइड होगा ना, वो सबसे बड़ा साइड होगा। और जब भी हम लोग ट्रिगोमेट्री रेशियो यूज करते हैं, तो ओनली यूज करते हैं एक्यूट एंगल के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? एक्यूट एंगल के लिए। अब एक्यूट एंगल के लिए हम कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो आपके पास ये जो रिलेशंस है, हाइपोटेनस का जो रिलेशंस है, हाइपोटेनस को मान लीजिए हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, तो h स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमेशा पैथागोरस थ्योरम को फुलफिल करेगा। जहां भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, वहां पे एच स्क्वायर जो होगा वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के एडिशंस के बराबर होगा। और हम लोग ट्रिगोमेट्री रेशियो किसके लिए यूज करते हैं? कौन से एंगल के लिए? हमेशा एक्यूट एंगल के लिए यूज करेंगे। तो कौन कौन से ट्रिगोमेट्री रेशियो है, उनके बारे में जरा हम लोग सोचते हैं कि कौन कौन सा ट्रिगोमेट्री रेशियो है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम ट्रिगोमेट्री रेशियो के पास चलते हैं कि कौन कौन से ट्रिगोमेट्री रेशियो है। जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो ट्रिगोमेट्री रेशियो है वो है आपके पास साइन थीटा। और साइन थीटा को हम लोग साइन थीटा भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्चुअल जो स्पेलिंग है SIN है और थीटा है, थीटा जो है आपका एक्यूट एंगल के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है? एक्यूट एंगल के लिए। किसी भी एक्यूट एंगल के लिए बात करते हैं, एक्यूट एंगल के लिए यूज हुआ है और इसको हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। ये दूसरा है कोसाइन थीटा, जिसे हम लोग कॉस थीटा लिखते हैं। तीसरा है टेंजेंट थीटा, जिसे हम लोग टैन थीटा के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है कॉसेकेंट थीटा, जिसे हम लोग कॉसेक थीटा के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है सेकेंड थीटा, जिसे हम लोग सेक थीटा के नाम से जानेंगे। और नेक्स्ट है
को टेंजेंट थीटा, जिसे हम लोग कॉट थीटा के नाम से जानेंगे। जैसे इस ट्रायंगल के लिए बात करते हैं। इस ट्रायंगल में क्या है, एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें राइट एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री पे सी पे है, और इस सी के लिए ये हमारा 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला जो साइड है वो हमारा हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट किससे कर दिया मैंने, आर से रिप्रेजेंट कर दिया। मुझे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो लाना है वो एक्यूट एंगल के लिए लाना है, तो एक्यूट एंगल यहाँ पे कौन कौन सा है, बी और सी है। तो जरा देखिए ये बी है, तो इस थीटा के लिए सामने वाला साइड जो है वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। यदि मान लीजिए हम इस एंगल के लिए काम करते हैं, इस एंगल के लिए काम करते हैं, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर का जो वर्किंग हो जाता ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता। मगर अभी हम किसके लिए बात कर रहे हैं, थीटा के लिए बात कर रहे हैं। तो थीटा के लिए जब बात करते हैं ना, तो सबसे पहले ना फॉर्मूला लिखते कैसे हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मूले हैं, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 रेशियो है। ये फॉर्मूला कैसे बनेगा ये हम लोग लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखिए ये आपका थीटा है, और इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, आपके पास AC जो है वो परपेंडिकुलर है, और AC की वैल्यू क्या दिया हुआ है आपके पास, y दिया हुआ है, तो ऊपर में y लिख दिया गया। और दूसरा जो है नीचे रेशियो जो है वो हाइपोटेनस का है, और हाइपोटेनस कितना है आपके पास, r है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया y अपॉन r। पहली बात क्लियर है कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर y और हाइपोटेनस r। वैसे ही कोसाइन थीटा है, तो कोसाइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस के साथ कोई चेंजिंग नहीं होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होगा। चेंजिंग होगा परपेंडिकुलर और बेस को लेकर के। यदि मान लीजिए कि एक्यूट एंगल, आप जिस एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं उसके लिए परपेंडिकुलर उसका सामने वाला साइड होगा, तो साइड जो एक्यूट एंगल है उस पर डिपेंड करेगा परपेंडिकुलर, ठीक है। मगर हाइपोटेनस जो है वो किसी भी ट्रायंगल का बात करें राइट एंगल ट्रायंगल में वो हमेशा फिक्स होगा। नेक्स्ट करते हैं कोसाइन थीटा। बताइए कोसाइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में बेस के बारे में बात करते हैं कि बेस क्या है। बेस क्या है यहाँ पे, इसके लिए परपेंडिकुलर है, तो बेस है आपका x और हाइपोटेनस है आपका r, तो फॉर्मूला बन जाएगा x अपॉन r। ये बन गया फॉर्मूला। वैसे ही टैन थीटा की बात करते हैं, तो टैन थीटा क्या है ये समझते हैं। टैन थीटा है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे देखिए कि परपेंडिकुलर कौन सा है, तो देखिए इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर आपका y है और बेस आपका क्या है x है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y अपॉन x बन जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया y अपॉन x, जिसे हम लोग टैन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जो कॉसेक थीटा है ना उसी को हम लोग कॉस सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कॉसेक थीटा क्या है वो समझते हैं। कॉसेक थीटा जो है वो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, तो हाइपोटेनस आपका देखिए r है और परपेंडिकुलर आपका y है, तो फॉर्मूला बन गया r अपॉन y। यहाँ पे लिख दिया r अपॉन y, दिस वन इज द फॉर्मूला। नेक्स्ट है सेकंड फॉर्मूला, जिसको हम लोग सेक थीटा के नाम से जानेंगे। तो सेक थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। तो हाइपोटेनस क्या है आपके पास, हाइपोटेनस यहाँ पे r है और बेस क्या है x है, तो फॉर्मूला बन गया आपके पास r अपॉन x। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये आपके पास टेंजेंट फार्मूला है, तो को टेंजेंट फार्मूला है, और को टेंजेंट फार्मूला का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है यहाँ पे आपके पास x है, हाइपोटेनस नहीं होता, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस यहाँ पे x है और परपेंडिकुलर अपने पास यहाँ पे y है, तो फॉर्मूला बन गया x अपॉन y। देखिए इसीलिए हम अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि ये तो आपके पास थीटा था, हम इस एंगल के बारे में बात करना चाहते हैं कि एंगल ए के बारे में सारा टर्म्स लिखना चाहते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले आप ही बोलिए साइन ए की वैल्यू क्या लिखाएगा। आपने पढ़ा ना कि साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब इस ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स, और हाइपोटेनस के साथ कोई चेंजिंग नहीं होगा, फॉर्मूला बन जाएगा एक्स अपॉन आर। साइन के बाद बात करते हैं हम लोग कॉस ए का। एक्चुअली जो ये कोसाइन है ना इसको हम लोग कॉस भी बोल सकते हैं, जो आपके पास ये साइन है ना ये आपको साइन भी बोल सकते हैं। तो मैं ये वाला एंगल सीख रहा हूँ। कॉस ए क्या लिखाएगा आप ही बताइए, तो कॉस ए लिखाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इसके लिए इस एंगल के लिए बेस कौन सा होगा, ये बेस होगा, बेस का नाम क्या है y, और हाइपोटेनस क्या हो गया r। वैसे ही बताइए tan a क्या होगा, tan a इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया x, और बेस क्या हो गया इसके लिए y, तो ये हो गया tan के बाद।
अब बात करते हैं साइन का कॉसेक। ध्यान से समझिए, कॉसेक की बात करते हैं। तो कॉसेक के लिए कौन सा है ये समझते हैं। कॉसेक के लिए बात करते हैं। देखिए कॉसेक, कॉसेक फार्मूला क्या होता है आपके पास। कॉसेक फार्मूला जो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस क्या है, आर है, और परपेंडिकुलर क्या है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, एक्स है। तो आर अपॉन एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेक ए का। सेक ए क्या होगा, तो सेक ए जो होगा वो क्या होगा, ये सोचिए, ये आपके पास एक्यूट एंगल, इसके वाला ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, और ये आपका हाइपोटेनस। तो सेक ए का जो फार्मूला होता है वो सेक ए का फार्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है आपका आर, और बेस कितना है आपके पास, वाई। तो मैंने लिख दिया आर अपॉन वाई। वैसे लिखते हैं कॉट के बारे में बात करते हैं कि कॉट ए क्या होगा। तो देखिए कॉट ए जो होगा वो ध्यान से समझिए, टैन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो इसके लिए बेस कौन है, वाई है, और परपेंडिकुलर कौन है, एक्स है। तो ये आपने दोनों एक्यूट एंगल का फॉर्मूला लिख दिया। अब बात करते हैं, जरा गौर से देखिए, हम इसके बारे में बात करते हैं फिर उस पर बात करेंगे। यहाँ पे जो साइन थीटा जो आपने लिखा है y अपॉन आर, और यहाँ पे आप देखेंगे r अपॉन वाई है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि एक जो है वो 4 का रेशिप्रोकल है। गौर से देखिए, राइट हैंड साइड वाला रेशियो जो है वो अपोजिट, यहाँ पे देखिए y अपॉन आर है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास r अपॉन वाई है। मतलब 1 और 4 आपस में बराबर है। इसको बना लेते हैं 1 और इसको बना लेते हैं 4। ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, बराबर कहने का अर्थ है कि एक दूसरे का उल्टा है, बराबर नहीं है, रेसिप्रोकल है। यहाँ पे देखिए क्या है, y अपॉन आर है, और यहाँ पे क्या है, r अपॉन वाई है। तो इसका रेसिप्रोकल है, उल्टा हो रहा है। यस है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए कोसाइन पे बातें करते हैं। ये कोसाइन है, तो कोसाइन वाला जो है वो आपके पांचवे के रेसिप्रोकल है, बिकॉज यहाँ पे x अपॉन r है, यहाँ पे देखिए r अपॉन x है। मतलब कहने का अर्थ है कि कोसाइन का उल्टा जो होगा वो सेकंड होगा। और उसी प्रकार से टेंजेंट वाला की भी बात करेंगे, तो टेंजेंट वाला जो है वो को टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। टेंजेंट यहाँ पे y अपॉन एक्स है, तो यहाँ पे x अपॉन वाई है। सेम तरीके से यहाँ पे भी बात करते हैं कि एक जो है वो 4 के बराबर है, इसको एक ही ले लेते हैं, ये एक ही ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा ले लेते हैं 1 2 3, इसका नाम लिख लेते हैं 4, ये 5 और ये 6। तो देखिए एक जो है वो 4 का रेसिप्रोकल है, एक जो है वो 4 का रेसिप्रोकल है। ये आपका 4 नंबर है ना, ये आपका 4 नंबर है, इसका रेसिप्रोकल है। 2 नंबर जो है y अपॉन आर, तो y अपॉन आर जो है r अपॉन y का है। मतलब दूसरा जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, वो 5 का रेसिप्रोकल है। और वैसे ही तीसरा जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, 6 का रेसिप्रोकल है। कहने का अर्थ ये हुआ प्यारे बच्चों कि कौन किसका रेसिप्रोकल है। मैं आपको यहाँ प्यारे बच्चों हमारा कि जब हम साइन थीटा लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा जब लिखेंगे तो साइन थीटा जो होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर होगा। जब हम बात करेंगे कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा जो होगा वो सेक थीटा के बराबर होगा। और बात करेंगे हम टैन थीटा की, तो टैन थीटा जो होगा 1 अपॉन कॉट थीटा होगा। यही चीज मैं आपको बड़े देर से समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो ये बात आई होप कि बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दिया। तो ये सारा का सारा ट्रिगोमेट्री फार्मूला था, आपने फार्मूले को अच्छे से समझा। उसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रिगोमेट्री रेशियो हम लोग पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, देखिए कोर डेफिनेशंस क्या है इसको, ये सोचते हैं। दे आर द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब राइट ट्रायंगल्स का रेशियो ऑफ द साइड्स जो है विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के कंपेयर्स में एक्यूट एंगल के हेल्प से हम लोग साइड का रेशियो निकालते हैं। इसीलिए ट्रिगोमेट्री चैप्टर को हम लोग इस क्लास 10th में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ट्रिगोमेट्री रेशियो एक्सप्रेस द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल्स। मतलब ये क्या करता है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप निकालता है किसका, एंगल और साइड का। तो ये भी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं। अभी मैंने आपको सिखाया कि जो साइन थीटा है वो कॉसेक थीटा का उल्टा है, रेसिप्रोकल है। कैसे रेसिप्रोकल है ये यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो कॉसेक थीटा क्या हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस थीटा।
और कॉट थीटा क्या हो गया 1/tan थीटा। ये चीज मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया था। उसके बाद अभी तक जो हम लोग ने पढ़ाई किया, क्या क्या पढ़ाई किया, किस ट्रेंगल्स के बारे में। जैसे ये आपके पास राइट एंगल ट्रेंगल है, देखिए ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल, इसके बारे में बात करते हैं। ये आपका थीटा है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्लैक से ले लेता हूँ कि ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इस थीटा के लिए साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है y और हाइपोटेनस क्या है r। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन गया y अपॉन r। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस थीटा के लिए। तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए बेस क्या है आपके पास x और हाइपोटेनस है r, तो फॉर्मूला बन गया x अपॉन r। tan थीटा के लिए बात करते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है y और बेस क्या है x, फॉर्मूला बन गया y अपॉन x। सिमिलरली कॉसेक थीटा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा जो होता है सर 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और साइन थीटा अपने पास y अपॉन r था, तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कर दो, r अपॉन y हो जाएगा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा होता है। और cos थीटा क्या है आपके पास, देखिए cos थीटा x अपॉन r है, तो इसका रेसिप्रोकल करो तो r ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा। cot थीटा क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा होता है, तो जो tan थीटा का वैल्यू क्या था आपके पास, y अपॉन x था, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन y हो जाएगा। तो देखिए x अपॉन y हो गया। ये है आपके पास कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होगा सर। सेक थीटा क्या होगा 1 अपॉन कॉस थीटा होगा सर। कॉट थीटा क्या होगा सर 1 अपॉन tan थीटा होगा सर। ये आपका रेसिप्रोकल रेशियो था। अब देखो इसको याद कैसे करें, याद करना सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर हम इसे याद कैसे करें। तो देखिए याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं, आप आसानी से याद कर सकते हो। जैसे आपको 3 ही याद करना है मेनली, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको 3 याद करना। आपको कौन कौन सा याद करना है, आपको साइन थीटा याद करना है, आपको कॉस थीटा याद करना है और आपको tan थीटा याद करना है। ये 3 जब याद हो जाएंगे ना, तो आप इसका रेसिप्रोकल आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, आप ही बताइए। साइन थीटा का उल्टा होगा, मैं इसको अदर पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको समझना आसान रहेगा, है ना। मैं इसको लिख देता हूँ, साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसिक थीटा होगा। कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा होगा। और tan थीटा का उल्टा क्या होगा, ये आपका कॉट थीटा होगा। अब जैसे फार्मूला मुझे बनाना है, तो फार्मूला जब बनाना है, तो फार्मूला बनाने के लिए मैं आपको टर्म्स दे रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। ये आपके पास फार्मूला हो गया 3 का, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। यहां पे P अपॉन H की बात करते हैं, तो ये आपका साइन थीटा है, ये आपका साइन थीटा है। और H अपॉन P की बात करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये आपका कॉसिक थीटा हो जाएगा। वैसे ही B अपॉन H की बात करते हैं, तो ये आपका कॉस थीटा है, और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। और P अपॉन B की बात करते हैं, तो ये आपका tan थीटा हो जाएगा, और इसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी फॉर्मूला लिखा जाए, बताइए साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बताइए कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। वैसे ही tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा सर। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा सर। बस इतना याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि जिस एंगल के लिए आप बात कर रहे हो, जिस एंगल के लिए आप बात कर रहे हो, बस इतना ही याद रखना है कि जिस एंगल के लिए आप बात कर रहे हो, जैसे मान लो कि आपने ये यहां से ले लिया राइट एंगल ट्रेंगल, कहां गया राइट एंगल ट्रेंगल, ये ले लिया राइट एंगल ट्रेंगल, ये राइट एंगल ट्रेंगल ले लिया लेट्स। तो राइट एंगल ट्रेंगल ले लिया, तो ये तो आपका 90 डिग्री हो गया। और मान लीजिए ये आपका थीटा है, ये आपका ये है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो इस थीटा का जो सामने वाला साइड होगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये बेस कहलाएगा। यदि बाय डिफॉल्ट आपने ये ले लिया अल्फा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये कहलाएगा और बेस ये कहलाएगा, और हाइपोटेनस के साथ कोई चेंजिंग नहीं होगा, हाइपोटेनस दोनों के लिए सेम होगा। तो आज का क्लास इतना ही था। बस आप 9 फॉर्मूले आज मैंने दिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, और इनका रेसिप्रोकल दिया। रेसिप्रोकल क्या दिया, साइन का उल्टा कॉस, कॉस साइन सॉरी
साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, फिर दिया कॉस का उल्टा मैंने सेक थीटा दिया, और टैन थीटा का उल्टा मैंने कॉट थीटा दिया। तो बस इतना ही आज मैंने आपको पढ़ाया है ना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, कुछ दिन में मैं लाइव आने भी लगूंगा, है ना। प्लीज चैनल पे बने रहिए, मेरे से जितना होगा मैं आपके पास मैटर को पहुंचाते रहूंगा, आपकी पढ़ाई करवाते रहूंगा। आपका प्यारा बड़ा भाई, प्लीज चैनल पे बने रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि चंदन सर की इच्छा हर बच्चों को शिक्षा, हर घर शिक्षा। थैंक यू।